ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। प्रातःस्मरणीय विश्ववंदनीय सद्गुरु कबीर साहब की पावन चरण कमलों में शाये बंदगी, शाये बंदगी, शाये बंदी। आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 6 में प्रवेश करेंगे। ओम षष्ठोऽध्याय। श्री भगवान उवाच अनाश्रित्य कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यया स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निरः च अक्रियः। श्री भगवान बोले, हे जो पुरुष कर्मफल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और जो केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। श्लोके यम संन्यासमिति प्राहुयोगम तविधि पांडव न हर्ष्यस्त संकल्पो योगी भक्ति कचन। हे अर्जुन, जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। अरुचो मिन्योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्वैव क्षमः कारण मुच्यते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना हेतु कहा जाता है, और योग रूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। यदा ही निद्रो थेसु न कर्म स्वनुसृजते सर्व का संकल्प सन्यासी योगारूढ़ अस्तोचयते। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों के ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। उधेर आत्मना आत्मन्या न आत्मनम मवस्यदते आत्मैव आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुर्त आत्मना। श्लोक 5 में शिव भगवान कहते हैं, अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करने और अपने आप को अधोगति में न डालें, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र और आप ही अपना शत्रु है। बंधुर आत्मनस अस्तस्य इन आत्मय बना आत्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुते वर्तते शत्रुवत। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। शिव भगवान श्लोक 8 में कहते हैं, ज्ञान विज्ञानम तृप्त आत्मा कुटस्थो विजितेन्द्रिये युक्त इतुच्यते योगी समलोष्ट सम काश्चन।
जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई है और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त ऐसे कहा जाता है। सुहन मित्रा यद्धाश्री मध्यम अस्ते द्विषबंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धि विशेषते सुहृदय मित्र बैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष और बंधु गणों में धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। श्री भगवान श्लोक 10वें में कहते हैं, योगी युज्यते सतत आत्मना रहसी स्थिता एकाकी यत् चित आत्मा निराशीर परिग्रह। मन और इंद्रियों सहित शरीरों को बस में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थिर होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। सुचय देशे प्रतिष्ठा पे स्थिर मानसन आत्मना न अत्युचितम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कोसा मृगशाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा है, ऐसे अपने आसन को स्थिर कर स्थापन करके त्रय का आगमन मना कृत्वा यति चित्त इंद्रिय क्रिया उपनिश्वास्यसने युज्या धोग आत्मा विशुद्ध है। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को बस में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। श्लोक 13 क्षमा काय शिरो ग्रीवम धरा यंचलम स्थिरा शप्रस्ये नासिक्र एवदिश च आसनम बलोकनया। काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ प्रशांत आत्मा विगत भी ब्रह्मचारी वर्ते स्थित मना संयम मच्युतो युक्त आसित मत परा। ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे प्रायण होकर स्थित होवे। युजुर्नेवं सदा आत्मना योगी नित्य मानसा शांति निर्वाण परम आमा मत संस्था अधिगच्छति। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमात्मा आनंद की प्रकाशा रूप शांति को प्राप्त होता है। श्लोक 16 में श्री भगवान कहते हैं, न आत्मसंरत अस्तु योगी स्तना चैकांत मना श्रंता न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव च अर्जुन। हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के श्लोक 1 से 16 तक का श्रवण किए। अब अगले दिवस में सत्संग में हम लोग जानेंगे श्लोक 17 से। आज इतना ही। शाहे बंदगी, शाहे बंदगी, शाहे बंदगी।